पाकिस्तानी यूट्यूबर इसराइली एजेंट निकले। 12,000 इनके सब्सक्राइबर हैं। खबरगाम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे चैनल्स की जानब। ये चैनल है जी मखदूम शहाबुद्दीन साहब का। ये है हमारे भाई नजमुल हसन बाजवा साहब। सैयद अली हैदर साहब का जी मैंने चैनल, क्योंकि सीनियर एंकर है, प्रोग्राम भी करते हैं समा के ऊपर। गाजी साहब का मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है। अगर ये इसराइल के एजेंट हैं, अगर ये इतनी सनसनी फैला रहे हैं और आपने वो बेनकाब कर दी इनकी सनसनी जो है, फिर लोग इनको क्यों देख रहे हैं उसके बाद भी? ये देखें 11,000, आपके तो 16,000 व्यू आए हैं 19 घंटे में। इन्होंने अभी 3 घंटे पहले अपलोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहजाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहजाद यूट्यूब चैनल। बहुत हो गया, अब जवाब देना इनको बनता है। जो भी ये जो 4-5 एंकर्स हैं, ये किस तरह से जो यंग एंकर्स हैं उनका पीछा कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ मुसलसल हर्जा सराई कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारे जो दोस्त हैं नजमुल हसन बाजवा, वो भी वीडियो कर चुके हैं। लेकिन आज इनका जो असल चेहरा है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि किस तरह से आने वाली जो न्यू जनरेशन है उसको ये टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारे एंकर हैं। पिछले दिनों में एक स्टोरी देख रहा था, चले ये तो यूट्यूबर्स को, मतलब कि जो यूट्यूब के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दिखा रहे हैं आपको, और जो लम्हा ब लम्हा अपडेट है इसराइल के हवाले से वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ये लोग टारगेट करके कह रहे हैं कि आप इसराइल के एजेंट बने हुए हैं। मैं ये स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक वीडियो मिली जिसमें मैंने देखा कि वो तो मतलब कि ना उन्होंने छोड़ा है मखदूम शहाबुद्दीन को, ना उन्होंने छोड़ा है नजम बाजवा को, ना उन्होंने छोड़ा है इसमें उसामा गाजी जो कि इतने मतलब के पाए के एंकर हैं हमारे, ना ही उन्होंने छोड़ा है सैयद अली हैदर जो कि अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं और समा के ऊपर भी एक प्रोग्राम करते हैं अपना। तो ये एक जो है ना कैंपेन अब चलाई जा रही कि ये इसराइल के एजेंट बन गए हैं और जनाब ये इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं जैसे इसराइल जो है पता मजलूम शो करवा रहे हैं एक किस्म का इसराइल को। ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको मसला क्या है, तकलीफ़ किस वजह से। इनके चैनल पे अपने तो व्यूज़ आ ही नहीं रहे जो ये दूसरी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, और इनके चैनल के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि कितनी को इन्होंने वीडियो इसराइल के ऊपर बनाई है। जो ये दूसरे लोगों को, जो ये यंग आने वाले जो न्यू मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं, मैं इन लोगों से सीखता हूँ। जो हमारे यंग, जैसे मैंने बताया मखदूम शहाबुद्दीन और नजमुल हसन बाजवा साहब हैं, इन लोगों से हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है, हम इन लोगों से सीखते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको छोड़ के अब तो उसामा गाजी के जो थंबनेल वहाँ पे मैं वीडियो देख रहा था उसमें शो किए गए हैं, क्या इनके चैनल के ऊपर कोई व्यू आ रहे हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि इन्होंने खुद जो है सब्सक्राइबर भी जो है वो ख़रीदे हुए लग रहे हैं। इनके जितने सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से तो आ नहीं रहे। और मैं ये फैक्ट के ऊपर आपको बता रहा हूँ, ये को मैं अपने से नहीं घड़ रहा ये चीज़, मैं वीडियो आपको वीडियो सबूत के साथ आज बताता हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं असल में। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। जी तो नाजरीन, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ जो कल ये भी पोस्ट हुई है, क्योंकि इनके चैनल पे जब व्यू नहीं ना आते तो ये हसद की आग में ना जलते हैं ये लोग, और वो जो इनका गुबार अंदर से होता है ना वो ये फिर निकालते हैं और किसी ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो है ना उसमें व्यूज़ आए हमारे, और नफ़रत पे मबनी जो है ना इस तरह का जो कंटेंट डालते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सबूत के साथ आज आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, और मैं अपने से नहीं कह रहा, ये पहले भी कर चुके हैं नजमुल हसन बाजवा साहब, इसके ऊपर पूरी एक स्टोरी कर चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने की थी। जो बड़े सीनियर एंकर जो कि बैठे हुए हैं और उनको लोग देखते ही कोई नहीं है, टीवी के ऊपर देखते ही कोई नहीं है, वो वाले एंकर तनकीद कर रहे हैं कि ये जनाब जी इसराइली मीडिया के जो एजेंट बने हुए हैं और ऐसे है। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ज़रा ये वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने बड़ी एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को कि किस तरह से ये टारगेट कर रहे हैं जो यूट्यूब पे आने वाले जो नौजवान हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा इसी तरह से जो सदीक जान का मामला था, उनको भी इसी तरह से टारगेट किया गया था जब उनको जस्टिस काजी ईसा साहब ने बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप मुसलमान हो कि नहीं। इस तरह के जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया इसमें कि आप कौन होते हैं किसी का मज़हब पूछने वाले। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो की थी। तो ये वो लोग हैं जिनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इन लोगों के जो है सब्सक्राइबर क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, इन लोगों के व्यूज़ क्यों इतने आ रहे हैं। मैं ज़रा आपको ना कंपैरिजन करता हूँ इस वीडियो में, आप देखिएगा कि किस तरह से ये लोग जो हैं अब जल रहे हैं, जेलसपन इनके अंदर आ चुका है कि ये क्यों जो है इतनी रेटिंग्स आ गई हैं इनके चैनल की। और इनके तो ऐसे लगता है कि जितने इनके सब्सक्राइबर हैं और ऐसे लगता है कि वो सारे के सारे ख़रीदे हुए हैं। ज़रा ये वीडियो देखें। जी नाजरीन, आपको ये फर्स्ट जो है चैनल आपको शो हो रहा है,
जिन्होंने ये आप दे सकते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर इसराइली एजेंट निकले, ठीक है। ये वो चैनल पहला है जिस जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, खबरगाम। इन्होंने ये स्टोरी पहली लगाई हमारे खिलाफ। हमारे जितने भी यंग जो यूट्यूबर्स हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं, ले जी ये इनका चैनल है। इनके सब्सक्राइबर पहले जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। 8,12,000 इनके सब्सक्राइबर हैं। खबरगाम के नेम से इनका चैनल है। ये साहिब इनकी ये सबसे पहली वीडियो है। पहली वीडियो 16,000 जिसके खिलाफ इन्होंने सारे जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं उनके खिलाफ गंद बका इस वीडियो में। वो मैंने वीडियो देखी, आपको भी सुनवाता हूँ जो जो इन्होंने बातें की है। दूसरी वीडियो देखें 7,800 व्यूज। तीसरी वीडियो देखें 1,200। चौथी वीडियो देखें 2,800 व्यूज। अब आ जाते हैं पांचवी पे 3,000 व्यूज। ये है जी इनकी जो 4 पहले वीडियो बनाएगी जो मैंने आपको दिखा दी है। ये खबरगाम कितने सब्सक्राइबर हैं 8,12,000 और व्यूज कितने आ रहे हैं आपके सामने है कि इनको कोई सुनता भी नहीं है। अच्छा, अब स्टोरी किसके खिलाफ लगाई इन्होंने? उसामा गाजी, सैयद अली हैदर के खिलाफ स्टोरी लगाई। उन्हीं से ये अपने चैनल के लिए जो है वीडियो बनवाते रहे हैं। ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं, ये वाली वीडियो देखें। इसमें आपको उसामा गाजी वो आपको इसमें नजर आ रहे हैं। मैं ये प्ले भी कर देता हूँ, ये देखें जी। और ये इनका लोगो भी आपको नजर आ रहा है खबरगाम के नेम से। अब इनके खिलाफ इनके थंबनेल यूज किए हैं इन्होंने। और इसके साथ साथ हाथ लगे मैं आपको दिखा देता हूँ, सैयद अली हैदर साहब जो हैं इस चैनल के ऊपर काम करते रहे हैं और उन्होंने इस चैनल के लिए जो वीडियो की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 1.1 मिलियन लोग इनको सुनते हैं। ये देखें ये वीडियो, ये खबरगाम, आपको इनका लोगो भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको ये भी दिखा दी इस चैनल के ऊपर। अब जेलस कहाँ से हुए ये कि इनकी रेटिंग्स क्यों नहीं आ रही? जो मैंने ऊपर आपको दिखाया ना कि ये देखें 1200 व्यूज टोटल, 2800, 3,000 व्यूज, 7,800 व्यूज। अब इन्होंने कहा कुछ ऐसी आवाज उठाएं कि हमें जो है ना एक हम नफरत के ऊपर मबनी जो है ना ऐसी कुछ चीज करें कि हमें व्यूज मिले। अब इन्होंने यूट्यूबर जितने भी पाकिस्तान के थे यंग यूट्यूबर, बजाय इसके कि उनको इनकरेज करने के जिस तरह से वो रिपोर्टिंग कर लें इसराइल के मामले के ऊपर, उनको उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के बजाय ये लोग क्या कर रहे हैं ये देखें। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये क्या जी, पहले ही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इसराइल एजेंट निकले, फलस्तीन के बारे में फेक न्यूज बनाकर अवाम को धोखा। लें जी, ये साहिब हैं जी हसन हाशमी साहब, ठीक है। इन्होंने ये वीडियो की है और इसके ऊपर 16,000 व्यूज आए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे चैनल्स की जानब जिनके खिलाफ ये लोग बातें कर रहे हैं। जी नाजरीन, ये चैनल है जी मखदूम शहाबुद्दीन साहब का। यंग एंकर्स हैं और अपना ये रन कर रहे हैं यूट्यूब। इनका टोटल जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं वो है 5,85,000। अब मैं आता हूं इनकी जो वीडियोस हैं और उसके ऊपर जो व्यूज हैं। ये 1 घंटा पहले की इनकी वीडियो है 34,000, ठीक है। और जो उन्होंने वीडियो की थी उसके ऊपर 16,000 थे, 19 घंटे पहले की गई थी। ये है 10 घंटे पहले की 1,34,000, ठीक है। उससे थर्ड नंबर पे जो है 17 घंटे पहले की गई है, उसके ऊपर है 2,61,000। इसी तरह तीसरी वीडियो के ऊपर देखें 3,20,000। चौथी के ऊपर है 3,02,000। ये वो व्यूज है जिनको ये कह रहे हैं ये इसराइली एजेंट है। ये वो लोग हैं जो फेक न्यूज फैला रहे हैं और लोग इनको धड़ाधड़ देख रहे हैं। क्योंकि आप फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं तो आप लोगों को लोग नहीं देख रहे हैं, ऐसे ही है ना। चले ये तो है फेक न्यूज एक हमारे भाई की। अब मैं एक और चैनल दिखाता हूं जो कि अकॉर्डिंग टू हसन हाशमी के मुताबिक वो भी फेक न्यूज चला रहे हैं।
ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے بھائی نجم الحسن باجوہ صاحب، بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ان کے چینل کے اوپر میں آ چکا ہوں، اب دیکھتے ہیں۔ 6,67,000 ٹوٹل ان کے سبسکرائبر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان کے ویوز کے اوپر۔ 20 گھنٹے پہلے کی ہے جی 71,000، 20 گھنٹے پہلے کی ہے اور 71,000 ویوز ہیں۔ 22 گھنٹے پہلے 1,82,000، 1 ڈے اگو 4,47,000 ویو ہیں۔ اچھا یہ بھی فیک نیوز پھیلا رہے ہیں آپ کے مطابق، تو پھر لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اگر آپ نے جو ویڈیو کی ہے اور آپ نے بتایا کہ یہ لوگ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، تو یہ تو لوگ اس کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں۔ 71,000 لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ویڈیو کیسے دیکھ لی لوگوں نے؟ اچھا ان کو بھی چھوڑ دیں، اب میں سینئر اینکر کی طرف تھوڑا سا چلا جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسامہ غازی اور سید علی حیدر کے چینل کے اوپر کیا ہے، ان کے کتنے ویوز آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں ان کے، ذرا وہ بھی چیک کرتے ہیں۔ یہ لیں سید علی حیدر صاحب کا جی، میں نے چینل کیونکہ سینئر اینکر ہے، پروگرام بھی کرتے ہیں سما کے اوپر، ان کا دیکھ لیتے ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں۔ اور جو ان کی ویڈیو جو شیئر کی گئی تھی اس کا جو تھم نیل پڑھ کے سنایا گیا تھا اس ویڈیو کے اندر، وہ کیا ہے، یہ والا، صرف 12 منٹ میں پاکستان اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے، شاہین میزائل بلوچستان منتقل، اسرائیل میں تھرتھلی مچ گئی، یہ والا ان کا شیئر کیا گیا۔ اب اس کے اوپر کتنے ویوز ہیں جی؟ 7,87,000۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ لوگ جیلس پن کے اندر آ کے جو ہے ان لوگوں کے خلاف، اور جتنے ینگ یوٹیوبر ہیں، بجائے اس کے کہ انکریج کرنے کے ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ سارا کھیل جو ہے نا رچا رہے ہیں کہ یہ کیوں آگے اور لوگ ان کو کیوں سن رہے ہیں اتنا زیادہ، یہ جیلس پن ان لوگوں کے اندر سارے کا سارا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جو ان کی ریسنٹلی اپلوڈ کی گئی ویڈیو ان کے اوپر۔ اچھا اسرائیل کے اوپر جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو انہوں نے ایک دن پہلے اپلوڈ کی ہے، 2,63,000 اس کے اوپر ویو ہیں۔ اسی طرح سے چھٹے نمبر پہ ہیں اس کے اوپر 86,000 ہیں۔ اسی طرح سے یہ تھرڈ نمبر پہ ہے سیکنڈ رو میں 2,68,000 ویوز ہیں۔ اب ذرا میں دکھاتا ہوں اسامہ غازی صاحب کا چینل۔ اسامہ غازی صاحب کا میں نے یوٹیوب چینل اوپن کیا ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں جو ہے پوری جو ہے ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ لوگ کس طرح اندھے ہو گئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ لوگ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کچھ کہ لوگ کتنا دیکھ رہے ہیں اور ان کی نیوز سن رہے ہیں۔ یہ جی اسامہ غازی صاحب کا 5,75,000 سبسکرائبر ہیں ان کے، اور یہ دیکھیں یہ ویڈیو انہوں نے 3 گھنٹے پہلے، صرف 3 گھنٹے پہلے اپلوڈ کیے، 11,000 ان کے ویوز ہیں۔ دوسری ویڈیو دیکھیں 39,000 ویوز ہیں ان کے۔ تیسری ویڈیو پہ 21,000 ویوز ہیں۔ لوگ ان کو بھائی کیوں سن رہے ہیں اگر یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اگر یہ اتنی سنسنی پھیلا رہے ہیں اور آپ نے وہ بے نقاب کر دی ان کی سنسنی جو ہے، پھر لوگ ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی؟ یہ دیکھیں 11,000، آپ کے تو 16,000 ویو آئے ہیں 19 گھنٹے میں، انہوں نے ابھی 3 گھنٹے پہلے اپلوڈ کیا ویڈیو، ان کے 11,000 آئے ہیں۔ تو پلیز آپ جو ہے نا جیلس پن کی جو ہے اس کو ختم کریں اور کنٹینٹ اچھا لے کے آئے تاکہ آپ جو ہے مارکیٹ کے اندر ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جی ناظرین ویڈیو دیکھیے اور آپ نے کمپیریزن کیا ہے ان چینلز کا کہ کتنے ویو کتنے چینل کے اوپر آ رہے ہیں۔ اب آپ کو خود اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ایک بندہ جو کہ جس کے چینل کے اوپر شروع میں کی ویڈیو میں ویوز نہیں ہے اور اس نے کتنی سٹوری کی ہیں اسرائیل کے اوپر، وہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور یہ ہمیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو ہم ان سینئر سے اپنے سے سیکھتے ہیں، انہی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایجنٹ بنے ہوئے اسرائیل کے اور جو ہے اسرائیل کی جو چاہتا ہے وہی خبریں چلا رہے ہیں۔ حقیقت کے اوپر جو مبنی چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ وہی دکھائی جاتی ہیں۔ حماس نے پہلی دفعہ یہ ہسٹری میں ہوا ہے، پچھلے جتنی بھی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کہیں نہیں ہے کہ اتنا بڑا رسپانس کبھی دیا اور حماس نے یا کوئی اور تنظیم نے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں انہوں نے۔ یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ ان کا جو آئرن ڈوم ہے اس کو شکست دی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ان کا جو دارالخلافہ ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے جو باقی شہر ہے وہ جو ہے ان کے میزائلوں کی رینج میں آ گئی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے شہاب ڈرون استعمال کیا ہے اس میں،
اور چاروں طرف سے گھیر کے مارا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم بتائیں کہ حماس والے جو ہیں ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم دکھائیں۔ اب اندازہ آپ نے ناظرین خود لگانا ہے کہ یہودی ایجنٹ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔